पेंशन का इंतजार कर रहे पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से वैसे तो पैसा जारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन वहीं 67 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए नया नियम भी लागू कर दिया है। अगर आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं तो बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देंगे और साथ ही साथ जिन नियमों में बदलाव किया है उन नियमों के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। बताया गया है कि पेंशन लाभार्थियों को अब अपने नए दस्तावेज जमा करने होंगे। अगर पेंशन लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उनकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा, उन्हें पेंशन मिलना बंद हो सकती है। सरकार की तरफ से 3-3 हज़ार रुपए लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो यह नियम सरकार क्यों लागू कर रही है और सरकार किन लाभार्थियों को अभी यह पैसा जारी कर रही है, तमाम जानकारी देंगे। बस बने रहेगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहेगा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं। देखिए, समाज कल्याण विभाग की तरफ से 67 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए वैसे तो धनराशि सरकार की तरफ से जारी होना शुरू हो चुकी है। लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पेंशन पहुंच रही है। यह पेंशन जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की लाभार्थियों को दी जा रही है। हालांकि अभी सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं हो पाया है, लेकिन 15 अप्रैल 2026 तक सभी लाभार्थियों को पेंशन का पैसा सरकार ट्रांसफर कर सकती है। सभी लाभार्थियों को पेंशन मिल जाएगी। हालांकि सरकार ने पेंशन नियमों में भी बदलाव कर दिया है, जिससे अब पेंशन लाभार्थियों को जो है अपने नए दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनके बिना लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। यानी कि अब केवल और केवल आधार कार्ड के बेस पर पेंशन नहीं दी जाएगी। पहले केवल आधार कार्ड जमा किया जाता था और फिर पेंशन लाभार्थियों को मिलना शुरू हो जाती थी, लेकिन अब केवल आधार कार्ड के जरिए ही पेंशन नहीं दी जाएगी, उसमें और भी नए दस्तावेज जमा करने होंगे। और अगर पेंशन लाभार्थी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें पेंशन मिलना बंद हो सकती है, उनकी पेंशन सरकार रोक सकती है। अब कौन कौन से दस्तावेज जमा करने हैं, चलिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं और सरकार ऐसा क्यों कर रही है उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्गों के पेंशन नियमों में बदलाव किया है। अगर आपके भी घर परिवार में बुजुर्ग हैं या फिर आपकी जानकारी में बुजुर्ग हैं और वह पेंशन का लाभ लेते हैं तो उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि बुजुर्गों के लिए ही यह नियम बदले गए हैं। पहले केवल आधार कार्ड के जरिए ही लाभार्थियों को पेंशन दी जा रही थी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आधार कार्ड को ही माना जा रहा था, लेकिन सरकार ने अब इस दस्तावेज को भी अमान्य कर दिया है। केवल और केवल आधार कार्ड के जरिए पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन 1 अप्रैल 2026 से पेंशन धारकों के लिए सरकार ने नया नियम लागू किया है और आधार कार्ड के साथ और भी नए दस्तावेज जमा करने होंगे। अब ये दस्तावेज कौन कौन से हैं उसके बारे में एक बार जान लेते हैं। जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन धारक को अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना होगा और जन्म प्रमाण पत्र पेंशन से लिंक कराना होगा। या फिर शैक्षणिक सर्टिफिकेट, अगर पेंशन लाभार्थी के पास है, जैसे कि 8वीं 10वीं 12वीं का कोई सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, तो उसके बेस पर भी पेंशन मिल जाएगी। या फिर जिसमें जन्म तिथि दर्शाई गई हो। सारा खेल जो है ये जन्म तिथि के ऊपर है। आधार कार्ड में जो जन्म तिथि है वह अमान्य कर दी गई है। अब इसमें जो भी दूसरे दस्तावेज हैं, जैसे कि आपका जन्म प्रमाण पत्र है या कोई शैक्षणिक सर्टिफिकेट है, उसके आधार पर ही पेंशन का लाभ आगे दिया जाएगा। अब देखिए, आपको बता दें कि लाभार्थी काफ़ी ऐसे हैं जिन तक पेंशन का लाभ नहीं पहुंचा है, तो उन लाभार्थियों को भी सरकार जल्द ही पेंशन जारी करने जा रही है। अब पेंशन लाभार्थियों को जो दस्तावेज कहे गए हैं वह जल्द से जल्द जमा करें, अन्यथा उनकी पेंशन सरकार रोक सकती है।
जल्द से जल्द अपने दस्तावेज अपडेट कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं, यानी कि कैसे ये जमा करना है, और हालाँकि जन सेवा केंद्र से ही आपके ये दस्तावेज जमा कर दिए जाएँगे। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो बुजुर्ग पेंशन लाभार्थी जिन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली है, उन्हें पेंशन कब मिलेगी, और सरकार ने पेंशन जुड़े हुए कुछ कार्य करने के लिए कहा था, वह कार्य कहाँ पर करने हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन जारी की जा रही है, और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की संख्या जो है वह 67 लाख से भी अधिक है। केवल और केवल बुजुर्गों की संख्या 67 लाख से अधिक है, और आपको बता दें कि इसमें अब समाज कल्याण विभाग की तरफ से लाभार्थियों को पेंशन का पैसा पहुंचा जा रहा है, बुजुर्गों के खाते में पेंशन ट्रांसफर की जा रही है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली है या फिर नहीं, और जिन लोगों को पेंशन नहीं मिली है तो यह कार्य जरूर कर लें। हालांकि जिन लोगों को पेंशन मिल चुकी है और उन्होंने अपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो भी दस्तावेज जमा कर दें, क्योंकि इस बार सरकार ने अगर पेंशन जारी कर दी तो अगली बार पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। क्योंकि सरकार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आधार कार्ड के बेस पर, केवल और केवल आधार कार्ड के बेस पर पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। अपना जन्म प्रमाण पत्र या फिर कोई अन्य दस्तावेज देना होगा जिसमें जन्म तिथि का प्रूफ हो कि हाँ, वाक़ई यही जन्म तिथि है। अब यह सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि काफ़ी से लाभार्थी हैं जो गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि 60 वर्ष के बाद लाभार्थियों को पेंशन दी जाती है। लेकिन काफ़ी से लाभार्थी भी हैं जिनकी उम्र 50 साल या फिर 60 साल से कम है, तो वह 60 साल की उम्र बताकर फिर आधार कार्ड में 60 साल की उम्र करके पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इसलिए सरकार की तरफ से यह कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि सही लाभार्थी तक पेंशन का लाभ पहुंचाया जा सके। तो आप इन नियमों का पालन करें। जो पेंशन लाभार्थी पात्र हैं उन्हें पेंशन दी जाएगी और उनकी पेंशन नहीं रुकेगी, लेकिन जो अपात्र पेंशन लाभार्थी है उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। और जो बाकी के दिव्यांग पेंशन लाभार्थी या फिर विधवा पेंशन लाभार्थी हैं उन्हें भी सरकार पेंशन जल्द ही जारी करने जा रही है। हालांकि कुछ लाभार्थियों को मिल चुकी है, लेकिन जिन्हें नहीं मिली है उन्हें 15 अप्रैल 2026 तक पेंशन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दी जाएंगे। और आपको पेंशन मिली है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, और अपने जिले का नाम भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि सरकार जिले वाइज पेंशन जारी कर रही है। चैनल पर पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं अपने स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।